हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम मेंसुरेशन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज के चैप्टर में हम क्षेत्रफल और परिमाप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ फार्मूले को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ फार्मूले कुछ दिए गए हैं, इनको आपको याद करना है। मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। वैसे तो आपको सब फार्मूले याद ही होंगे। जैसे अगर जो कहा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या परिमाप ज्ञात करने के लिए, तो आप इसका फार्मूला नहीं जानते हैं तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फार्मूले के साथ में क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसे दिया गया है, ये त्रिभुज दिया गया है, यहाँ त्रिभुज लिखा गया है और ये क्या है, त्रिभुज का फिगर है। ठीक है, त्रिभुज ये भी है, ये भी है। ठीक है, लेकिन से इसमें कंडीशन क्या है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब क्या, इसकी सभी भुजाएं अलग अलग रहेंगी। ठीक है, इसका मान कुछ और रहेगा, इसका मान कुछ और रहेगा, इसका मान कुछ और रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। अगर जो परिमाप की चर्चा की जाए, तो चाहे वृत्त हो या फिर त्रिभुज हो या फिर वर्ग हो, आयत हो, तो परिमाप के कंडीशन में क्या होता है, चारों तरफ से जो घिरा है या तीनों तरफ से जो घिरा है उनको हम जोड़ लेंगे, यानी कि सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। जैसे कहा जाए इस आकृति की परिमाप ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ दिया गया ए, उसके बाद में सी और बी, इन सबको जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परिमाप। तो यहाँ देखिए फार्मूला लिखा गया है ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप के बराबर होता है। इसे 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसका क्षेत्रफल अगर जो बात की जाए, अगर जो समकोण त्रिभुज यहाँ वाला इतना फिगर ले रहा है, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस कंडीशन में फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी कि बी गुणे एच। बी को क्या बोलते हैं, आधार यानी कि बेस, और एच को क्या बोलते हैं, हाइट। ठीक है, यानी कि शीर्षलंब। अगर जो ये विषम बाहु त्रिभुज हो तो कौन सा फार्मूला इसके लिए याद करेंगे हम। इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको कहते हैं हीरो का सूत्र या हीरोइन का सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, यस, उसके बाद में अंडर रूट में होता है यस, उसके बाद में यस माइनस ए, उसके बाद में यस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है कक्षा 8 में, मुझे पूरा विश्वास है। अगर जो नहीं पढ़ा तो आप लोग एक बार इसको याद कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर जो लगाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज वाला फार्मूला फिर से दिया गया। अगर जो परिमाप ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर जो क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये। उसके बाद में दिया गया है यहाँ कर्ण, अगर जो ज्ञात करना हो, ये डी का मान ज्ञात करना हो, तो सभी लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है, इसमें एच है, उसके बाद में आधार क्या है, बी है, तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे पाइथागोरस प्रमेय यहाँ देखिए लिखा गया है। इसके बाद में आ जाता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा को ए से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कर दिया गया है। अगर जो यहाँ पर शीर्षलंब यानी एच की बात की जाए, जो ये हाइट दी गई है, इसको अगर जो ज्ञात करना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू √3/2 ए। ठीक है, अब इन सब फार्मूलों को एकदम से अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखते हैं हम आगे। देखिए यहाँ दिया गया है क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या परिमाप। इसमें क्या देगी, दो भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो क्या करेंगे, दो भुजाओं को एक साथ लिख देंगे। उसके बाद में जो इधर दिया गया है ये विकर्ण, इसको साथ में लिख देंगे। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार भी वही दिया गया है, ऊंचाई भी वही दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर। अगर जो कर्ण की बात की जाए तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a√2। आयत का फार्मूला क्या होता है, आयत का अगर जो परिमाप ज्ञात करना हो तो क्या होता है, 2 आधार, ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, 2a प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर जो क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि एल गुणे बी। अगर जो ए बी के टर्म में लिखा गया है तो a इंटू बी कर देंगे, जहाँ a क्या है, लंबाई है, b क्या है, चौड़ाई है। एल से हो जाएगा लेंथ और b से हो जाएगा विड्थ। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, यानी कि 4 गुणे भुजा होता है। अगर जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ ए क्या है, भुजा यानी कि साइड दिया गया है। ठीक है, इन सब फार्मूलों को आप स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे के, इधर देखिए, अब आ गया चतुर्भुज से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ दिया गया था चतुर्भुज से रिलेटेड जो फार्मूले दिए गए हैं वो सब। जैसे समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज का फिगर इस प्रकार से होता है। इसके परिमाप की बात की जाए तो क्या होता है, 2a प्लस बी, यानी कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो a इंटू एच। ठीक है, ए कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, उसके बाद में एच ये डिस्टेंस दी गई है। ठीक है, और बी क्या है, ये है, यहाँ लिखा गया सबका मान।
इसके बाद में अगर जो समचतुर्भुज आ जाए तो समचतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, अगर जो परिमाप निकालना तो 4a, अगर जो क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 d1 d2, जहाँ d1 d2 क्या है, विकर्ण है, ठीक है, डायगोनल। इसके बाद में देख लिए समलंब, ठीक है, समलंब से क्वेश्चन आता रहता है। तो समलंब का अगर जो क्या परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जो दी गई हैं, ये भुजा प्लस ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो उसका आ जाएगा परिमाप। और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या होता है, 1/2, उसके बाद में ऊंचाई गुणे ऊंचाई ये दिया गया है, उसके बाद में इन दोनों को आपस में ऐड करके लिख देंगे, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग 1/2, उसके बाद में ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग, जहाँ दिया गया है ये उनके बीच की दूरी है या ऊंचाई है, उसके बाद में ए बी क्या है, समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। अब ये तो फार्मूले की चर्चा होगी। इसके बाद और फार्मूले देख लेते हैं हम। जिसे दिया गया है ये चतुर्भुज, इस तरह का चतुर्भुज आ जाए तो इसका परिमाप ज्ञात करना है तो हम भुजाओं को जोड़ देंगे सिंपली। लेकिन से अगर जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वही पुराना फार्मूला लगाएंगे, 1/2 AC मतलब क्या, ये जो दिया गया है विकर्ण यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद में H1 H1 मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और H2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ जो दिया गया है सबका नाम दिया गया है, क्या क्या किसको कहते हैं। इसके बाद आ जाता है वृत्त। वृत्त में क्या होता है, वृत्त का अगर जो परिमाप ज्ञात करना हो तो क्या होता है 2πr, ठीक है। अगर जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्या होता है πr², ठीक है। पाई का मान क्या होता है 22/7, 3.14 होता है। आर को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं या त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला आ गया अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं, बहुत से टीचरों को मैंने भी गलत करते देखा है। अगर जो उनसे पूछा जाए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है तो फार्मूला गलत ही बता देते हैं। क्या करते हैं, जो परिमाप दिया गया है ये वाला, ठीक है, इसी पर कहते हैं अर्धवृत्त का। अगर जो पूरा परिमाप अगर जो कहें वृत्त का तो क्या होता है 2πr होता है। अगर जो अर्ध की बात की जाए तो कहते हैं 2 से डिवाइड कर दो, आधा हो जाएगा, 2 से 2 काट दोगे तो कहेंगे πr होता है, ठीक है। यही बता देते हैं कि यही होता है, लेकिन से ये 100% गलत है, ठीक है। मैंने बहुत को गलत करते हुए देखा है। इसका फार्मूला क्या होता है πr, उसके बाद में क्या होता है प्लस में 2r। ये आधा कैसे है, देखिए, अगर जो हम परिमाप याद करें तो ये ऐसे इधर से इतना पूरा सर्कल आता है, ठीक है। परिमाप अगर जो पूरे वृत्त का कहा जाए तो क्या होता है πr, 2πr होता है, ठीक है। लेकिन आधे की बात की जाए तो आधा यहाँ से कट जाएगा ऐसे। तो जब इसमें देखिए ये वाला पार्ट अगर जो 2 से डिवाइड करेंगे तो यही वाला तो पार्ट आएगा, कहाँ से, ये इतना पार्ट, ठीक है। लेकिन से जब परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा है तो हमें ये भी पार्ट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, r है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फिर से r, तो कितना हो जाएगा 2r। तो ये फार्मूला बनता है πr + 2r, ठीक है, ये r लिखा है, ठीक है, πr + 2r, ठीक है बच्चों। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल तो आधा कर देंगे तो मिल जाता है। परिमाप के कंडीशन में बच्चे गलत करते हैं, तो इसको मैंने ज़्यादा फोकस करके बताया है। इसके बाद में देख लेते हैं हम, अगर जो दिया गया है इस तरह का ओवल है या छल्लेदार, जैसे आप लोग अंगूठी पहने होते हैं या फिर और कुछ पहनते हैं तो क्या होता है, इस तरह से कुछ दिया होता है, ठीक है। इसके बाद में इधर ऐसे, मतलब इसमें भरा हुआ होता है। इसका आप एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, जैसे क्या होता है, जो आप लोग हाथ में कड़ा पहनते हैं, ठीक है, वो क्या इस तरह से होता है, इसमें इसकी कुछ मोटाई होती है, ठीक है। तो इसका अगर जो क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या होता है पाई, उसके बाद में r² - r², एक बड़ा होता है एक छोटा r, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई है ये इतना, ये बड़ा r होता है और ये जो छोटी डिस्टेंस दी गई है ये छोटा r होता है, ठीक है। अगर जो इसके परिमाप की चर्चा की जाए तो परिमाप इसका आप नहीं निकाल सकते हैं, कैसे, चलिए समझते हैं इसको। अगर जो परिमाप कहेगा तो क्या कहेगा, या तो बाहर वाले का परिमाप कहेगा, तो बाहर वाले का परिमाप निकालने के लिए कहेगा तो बड़ा वाला ये जो दिया गया है त्रिज्या, इसी को मान करके इस फार्मूले पर निकाल देंगे। अगर जो छोटा वाला कहेगा तब क्या करेंगे, छोटा वाला त्रिज्या लेकर के यहाँ पर निकाल देंगे, ठीक है। वैसे पूछता नहीं छल्लेदार, अगर जो वाला है तो इसका परिमाप नहीं पूछता, केवल पूछता है क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ दिया गया है आर क्या है, बड़ा आर और छोटा आर क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है क्या, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं, कितना 4 दिया गया है और 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने फार्मूले पर क्वेश्चन लिया, 1-2 क्वेश्चन जो फार्मूले पर आपके डायरेक्ट लगेंगे, ठीक है। ऐसा जिससे आपका एक लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन से एक ही बार में सबसे कठिन क्वेश्चन ला करके रख देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डर लग जाएगा, उसके बाद में वीडियो छोड़कर भाग देंगे, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन से अगर जो धीरे धीरे पढ़ेंगे आप, छोटा क्वेश्चन छोटा लेवल बढ़ाते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। तो इसको देखिए, इसके लिए मैंने फार्मूला बताया है क्या, समचतुर्भुज का अगर जो क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, इधर बताया था मैंने, देख लीजिए आप लोग एक बार।
क्या हुआ, यहाँ देखिए दिया गया है ना, इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 d1 d2। d1 d2 क्या होता है, वही विकर्ण होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा क्या 1/2 d1, उसके बाद में d2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, d1 की वैल्यू कितनी दी गई है 4, उसके बाद d2 की वैल्यू कितनी दी गई है 6। तो काटेंगे तो कैसे कैसे कटेगा, ये कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो कितना बचा है देख लीजिएगा, 2 × 6 यानी कि 2 छक्का कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जिसे इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक घोड़ा दिया गया है, एक घोड़ा है जो 28 मीटर रस्सी से बांधा गया है, एक खंभे में बांधा गया है। उसके द्वारा जो क्षेत्रफल चारा जाएगा, जो घास चरी जाएगी, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिसे मानते हैं यहाँ दिया गया है यह है खूंटा, ठीक है, यह खंभा है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, एक घोड़ा बांधा गया है। ठीक है, और इसमें कुछ रस्सी होगी ना इसकी, तो यहाँ से कितना, ये इतना लंबा रस्सी बनाया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 28 है, इसमें बांध दिया गया। अब कह रहा है ये कितना क्षेत्रफल चलेगा। तो देखिए जब घोड़ा है तो ये कैसे ऐसे 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 इधर भी चलेगा, इधर इधर इधर, इतना पूरा क्षेत्रफल ऐसे चलेगा। ठीक है, इस तरह से चलेगा ना। तो इसका हम साफ सुथरा डायग्राम बना रहे हैं, उसके बाद में आप लोग इसका लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा घोड़ा, अगर जो यहाँ बांधा हुआ है इस सेंटर में, तो इतना बड़ा रस्सी अगर जो है तो यहाँ भी चढ़ सकता है, यहाँ भी चढ़ सकता है, यहाँ भी चढ़ सकता है, इधर इधर सब जगह ऐसे चलेगा। तो कितना घास चलेगा यही हमें बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ सिंपली फार्मूला कौन सा लगाना है, क्षेत्रफल वाला है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। उसके बाद में आर की वैल्यू कितनी दी गई है 28 दी गई है, तो 28 गुणे में कितना कर देंगे 28। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको काटेंगे, 7 से 28 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 चौका कितना होता है 28। ठीक है, तो काट दीजिए, 7 × 7, 7 चौका 28, 4 बार में पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए जो जो बच रहा है उसको लिख दीजिए एक बार। जिससे लिखा गया 22, उसके बाद में गुणे में कितना हो जाएगा 4, उसके बाद में गुणे में कितना 28। ठीक है, इन सब का गुणा कर देंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। गुणा करने के लिए जिसे गुणा करेंगे तो कितना, इसका गुणा कर दीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, उसके बाद में 4 दूना 8, 88 गुणे कितना करना हमें 28। ठीक है, 88 गुणे 28 करेंगे तो कितना आएगा, चलिए गुणा कर लेते हैं हम। तो 88 गुणे 28, ठीक है, तो ये आएगा 24, उसके बाद में 64। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आप लोग देखकर बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो 24, 64 सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, जिसे ये दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, ध्यान से समझिएगा और लगाइएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है यदि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया गया है 4:1 है, तो परिमाप का अनुपात क्या होगा, यही पूछा गया इस क्वेश्चन में। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। अगर जो हम पूछें वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे भुजा स्क्वायर यानी कि a²। अगर जो हम इसमें कितने 2 वर्ग हैं तो अलग अलग वर्ग होंगे, उनकी भुजाएं भी अलग अलग होंगी। तो पहला क्या वर्ग मान लेते हैं, ये है पहला वर्ग है, इधर दिया गया है, उसके बाद में यह दिया गया है दूसरा वर्ग। ठीक है, इनका क्षेत्रफल कितना होता है, अगर जो पहले की बात की जाए तो a1 का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, ये मतलब भुजा हो गया, उसके बाद में 1 कर दिए तो यानी कि पहला वर्ग हो गया, उसका स्क्वायर कर दिए। उसके बाद दूसरे में a2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। और ये कितना दिया गया है 4:1 दिया गया है। ठीक है, अगर जो भुजा का दोनों पक्षों में क्या करें, हम वर्गमूल ले लें दोनों पक्षों का, तो यहाँ हो जाएगा a1, उसके बाद में रेशियो कितना a2, यानी कि a1:a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, वर्गमूल लेने पर ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे दिया गया अगर जो 4, तो कहे 4 का वर्गमूल निकालिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन से अगर जो दिया गया है 4 का स्क्वायर, उसके बाद में कह रहा है इसका वर्गमूल निकालने के लिए, तो क्या होगा, ये स्क्वायर और वर्गमूल कट जाएंगे तो केवल 4 आ जाएगा। यहाँ यही कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं इधर वाला। अब देखिए ये हो गया इसके भुजा का अनुपात। तो अगर जो परिमाप का अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, परिमाप का फार्मूला क्या होता है 4a²। ठीक है, तो 4 पहले वर्ग के लिए पहला हो गया, उसके बाद में दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा 4a2। ठीक है,
4 गुणे भुजा होता है ना, तो ए मतलब भुजा हो गया यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ देखिए 4 गुणे ए का मान कितना दिया गया है, देखिए A1 का मान कितना दिया गया है, ये इसका मान होगा और ये इसका मान होगा, जो पहले है उस पहले वाले का, जो बाद में है वो बाद वाले का। तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद में 4 गुणे में कितना 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 दूना 8 अनुपात में कितना 4। देखिए अगर जो अनुपात को काट सकते हैं तो काट देंगे, अगर जो नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो देखिए ये कटेगा 4 1 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो कितनी बार में करता है 2 अनुपात 1, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 2 अनुपात 1। देखिए यहाँ दिया गया है 1 अनुपात 2, तो ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। क्योंकि हमें कहा गया है इस अनुपात में बताने के लिए एक के सापेक्ष दूसरा, जैसे बड़ा वाला पहले दिया गया है तो बड़ा वाला पहले लिखेंगे, छोटा वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया था ये ऑप्शन ये बिल्कुल गलत था, आपको कन्फ्यूज करने के लिए बताया गया है, ठीक है। बहुत बच्चे इसी पर टिक करेंगे और लगाने के बाद में पूरा क्वेश्चन लगाएंगे, तब सोचेंगे इसमें लगाएं इसमें लगाएं। तो देखिए किस सीक्वेंस में आया उसी सीक्वेंस में हम लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए अब,